हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आप सभी को रस और जानेंगे रस के प्रकार भी। वैसे तो रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं में 2 ही प्रकार दिया गया है, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं पहले रस की परिभाषा, उसके बाद हम रस के प्रकार पर चर्चा करेंगे। कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने तथा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। कक्षा 10वीं के अकॉर्डिंग रस 2 प्रकार का 2 ही दिया गया है। हास रस, पहला हास रस, दूसरा करुण रस। पहले इसको लिख लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम हाथरस और करुण रस की परिभाषा देखते हैं। ले लिए? चलो बिटनाता आप देखेंगे हम हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा, चलो। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। देखेंगे सबसे इसका इजी से इजी एग्जाम्पल, उदाहरण। मैं महावीर हूँ। कह रहा है मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। कह रहा है एग्जाम्पल, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता है। कह रहा है मैं एक व्यक्ति कह रहा है मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। पापड़ को तोड़ना कोई बहादुरी का काम है क्या? पापड़ को तो छोटा बच्चा तोड़ देगा, तो छोटा सा बच्चा। और गुस्सा आ जाए तो गुस्सा किसी को भी आ जाए तो कागज को छोटा सा बच्चा भी मोड़ सकता है। तो हंसी वाली बात हो गई ना। इसमें कह रहा है मैं महावीर हूँ, अभी बीच सभा में कहे मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता। इसमें हंसी की बात आ रही है ना। अभी तुम ही जाओ अपने घर पे, कहो कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो कागज को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए। चलो मैं आप करुण रस की परिभाषा लिखाता हूँ और उसका एग्जाम्पल। करुण रस, करुण रस, करुण रस शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। इसका फेमस से फेमस एग्जाम्पल लिखो। सबसे फेमस एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ जो कि आपके बुक में भी दिया गया है। उसको वहाँ से जाए लिख लो, यहाँ से जाए जो पढ़ा रहा उसको। मणि होए भुजंग से जननी, मणि खोए भुजंग से जननी फन सा पटक रही थी शीश अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। एग्जाम्पल खत्म हुआ। कह रहा है मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार सुने हो? श्रवण कुमार, जब श्रवण कुमार मर जाता है, श्रवण कुमार को तीर कोई मार देता है तो उसी की माता पिता अंधी अंधा है। तो वही कह रहे हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही हूँ शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये भगवान कह रहे हैं अंधी आज बना, वो श्रवण की माता पिता कह रहे हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय। यानी दुखी हो रही ना जब श्रवण किसी का बेटा की वहाँ ध्यान सामने ही मृत्यु हो जाए, जब उसको पता चलेगा, जब वो पानी लेके गया, श्रवण की विरह भी देखे होगे आप सभी लोग, तो वहाँ सबकी जानकारी का इसलिए यहाँ शोक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। आज हम देखेंगे, अब इसका हम देखते हैं कैसे कक्षा 10 की पेपर में आता कैसे है, कैसे इसका वो आता है एग्जाम, वो पेपर में कैसे आएगा। पेपर में ऐसा, पेपर में आएगा पहले आएगा हास्य रस तथा नहीं रहता, सॉरी यहाँ अथवा रहता, अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखो। दो नंबर का आता है, पक्का आएगा, लिख के दे रहा हूँ, ना आएगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं आना तो आएगा जरूर। अथवा मतलब कह रहा है कि इसको करो चाहे इसका, आपको अगर हास्य रस की परिभाषा आ रही है तो हास्य रस का एग्जाम्पल उदाहरण लिखिए, करुण रस का आ रहा है तो करुण रस का लिखिए।
लाइक शेयर कमेंट करें। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। और आज की क्लास यहीं तक होती है। आगे के हम पढ़ाएंगे हम अलंकार। अलंकार मतलब क्या होता है आगे आप लोग कमेंट में बताना। अलंकार माने क्या होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।